हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और आज है संडे। तो आज संडे है तो मैं नाश्ते में आज पराठे वगैरह कुछ नहीं बना रही। मैं बना रही हूँ आज भेलपूरी। तो भेलपूरी बना रही हूँ तो मैं नमकीन और नींबू वगैरह इसमें कुछ नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि खांसी हो रही है, बच्चों को भी हल्की फुल्की और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही हो रही है, इसलिए। तो मैंने यहाँ पे प्याज टमाटर और थोड़ी छोटी सी ना हरी मिर्च काट दी थी। वैसे मैं ये भी नहीं काट रही थी, फिर मैंने कहा नींबू वगैरह नहीं डाल रही तो करारी कैसे होगी, तो मैंने थोड़ी सी डाल दी और धनिया पत्ती काटी थी। अभी मैंने प्याज टमाटर ही मिक्स किए हैं और हरी मिर्च, और इसको डाल के अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ नमक। नमक डालने के बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे चाट मसाला, अमचूर और लाल मिर्च पाउडर, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। जो खटास होती है ना नींबू की, उसकी जगह मैंने अमचूर डाल दिया। तो अमचूर डालने से ना टेस्टी लगती, हमने खाई थी, सब ने अच्छी लगी थी। और उनको मिक्स करने के बाद मैंने डाल दिया धनिया पत्ती ऊपर से। और यहाँ पे हमारी भेलपूरी बनके हो जाएगी रेडी। तो ये देखिए मैंने ये सारे मिक्स कर दिए और यहाँ पे हमारी भेलपूरी बनके हो गई है रेडी। और आप भी देख लीजिए, बिल्कुल सादा सिंपल तरीका, ना नमकीन ना नींबू, कुछ नहीं डाला इसमें मैंने। और ये मैं डाल के दे रही हूँ बच्चों को। एक अंदर वाले कमरे में बैठे थे, एक बाहर वाले कमरे में। और ये तो अभी सो रहे थे। और यहाँ पे मैं अपनी प्लेट लगाऊंगी। और प्लेट में डालने के बाद मैं चम्मच ढूंढ रही थी, तो चम्मच मेरे को मिली नहीं। मैंने वहीं से गाल के ना ले ली थी, सिंक में पड़ी थी। और यहाँ पे इनके लिए मैंने ढक के रख दी थी। और यहाँ से सारा सामान वगैरह हटा दूँगी मैं, नमक दाने वगैरह सब कुछ, स्लिप को खाली कर दूँगी। और ये कुकर में रात को चावल बनाए थे, पहले सोच रही थी मैं ये वाले खा लूँगी गरम करके, मगर फिर मैंने रख दिए। मैंने कहा भेलपूरी खा लेती हूँ, बनाई है तो। और आप भी खा लीजिए हमारे साथ भेलपूरी का नाश्ता, आप भी कर लीजिए। और मैं यहाँ पे, बेटी बाहर थी तो मैं बाहर वाले कमरे में ही लेके आ गई थी अपनी भी। और बेटी को देखिए मैंने दे रखा था, मैं कह रही पहले ये खा ले, उसके बाद ये जो बाज़ार लगा के बैठी है ना, कलर्स का कुछ बना रही थी। कल टीचर डे है तो मैम को गिफ्ट करने के लिए कुछ देना था इसने, तो वो ही बनाने लगी हुई थी। और यहाँ पे मेरी बेटी और मैं खा रहे हैं, साथ साथ अपने बातें करे जा रहे हैं। तो बोल रही थी मम्मी पानी ले लो, मैंने कहा नहीं, नीचे ही रख दे। तो फ्रेंड्स, जब मैं खा रही थी ना, तो इसमें ना नमकीन थी ना नींबू, फिर भी कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि नींबू की जगह मैंने अमचूर डाल दिया था। और नमकीन का तो और भी टमाटर प्याज थे इसमें, धनिया पत्ती थी, तो इतना कुछ पता नहीं चल रहा था। तो आप भी ज़रूर ऐसे, अगर आप नहीं बनाते तो एक बार ज़रूर मेरे कहने से ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मैं फटाफट से खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, भेलपूरी खाने के बाद उसके बाद मैं और बाकी के काम में लग गई थी। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे दाल। तो चने की दाल बना रही हूँ, और प्याज टमाटर मैं उसी में ही काट रही हूँ, और हरी मिर्च को भी बीच में से काट के डाल दूँगी। और यहाँ पे नमक और हल्दी मेरी ख़त्म हो गई थी, थोड़ी सी थी, मगर मैंने इतने में ही बना दी थी दाल, फिर मैं लेने नहीं गई थी। तो मैंने ढक्कन बंद करके 4-5 सीटी दिला दूँगी। और ये सारा सामान मैं यहाँ से हटा दूँगी। और मैंने सुबह गली में आए थे आलू वाले भैया, उनसे आलू लिए थे, तो पन्नी में ऐसे ही रख दिए थे मैंने, कि भेलपूरी खा रहे थे। और अब मेरा ध्यान गया, मैंने कहा पहले इसको रख देती हूँ वो टोकरी में, नीचे रखी हुई थी रैक में, उसके बाद करूँगी बाकी का। तो यहाँ पे मैंने रख दिए थे। और अब मैं यहाँ पे नाश्ते के बर्तन धो दूँगी।
नाश्ते के बर्तन अभी मैंने धोए ही नहीं थे। संडे है ना, तो संडे के दिन कहीं आना जाना होता नहीं, ना बच्चों को स्कूल से लाना, ना छोड़ना, ना ट्यूशन, बस आराम आराम से करते रहो। बस रहना तो घर में ही है, क्या करना। कहीं जाना हो तो हाँ जी टाइम टेबल से करो भी सारे काम, मगर ना कहीं आना ना जाना, वही घर का झाड़ू पोछा बर्तन खाना, बस यही रोज़ का है। तो इसलिए संडे को सारा काम आराम से है। और यहाँ पे जाली के ऊपर ना कचरा सा आ गया था, वही मैं तिल सीग मार के हटा रही थी और कचरे को मैंने पन्नी में डाल दिया। और वहाँ पे मेरी दाल बन रही थी, वहाँ सीटियाँ आ रही थी। और यहाँ पे देखिए कल टीचर डे है, तो मेरी बेटी कह रही मम्मी मेरे को साड़ी पहन के जाना है, मैडमों ने साड़ी बोला है। मैंने कहा नहीं, मैम से पूछ लियो सूट भी चल जाएंगे कि नहीं। तो पूछ के आई थी तो सूट मैडम ने मना कर दिया, ये साड़ी चलेगी। तो इसको मैंने अपनी जो मेरी शादी मम्मी ने दी थी ना, और मैंने साड़ी ख़रीदी नहीं है कभी, इसको 11 साल हो गए साड़ी को। बस बेड से अटैची में, अटैची से अलमारी से, बस इधर उधर ही घूमती रहती है, कभी मैंने पहनी ही नहीं। तो वही मैंने निकाल के दी थी इसे कि फ़िटिंग पूरी है कि नहीं, यही देख ले। तो इसकी हुक में ना जंग लग गया था पड़े पड़े ही। 10-11 साल बाद कोई भी चीज़ होगी तो वो क्या रिज़ल्ट होगा उसका आप समझ ही सकते हो, अगर यूज़ ना करो तो। तो ये देखिए मैंने इतनी मुश्किल से ना, वो जंग लगी हुई थी, मैंने फंसा तो दी थी। मैंने कहा एट ए टाइम चाहिए भी और कहाँ से लाऊं। तो मैंने इसको फिटिंग पूरा ऐसे लग रहा था पूरा फिट है जैसे ब्लाउज़। और ये साड़ी ये नेट वाली है, तो इसको इसने कह रही मम्मी मैं अपने आप बांध लूँगी। तो मैं कह रही नहीं बेटा, ये चुन बनते हैं ना, चुन्नट कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कि इधर की साइड कर। तो मेरे को भी बांधनी नहीं आती है, मैंने कभी बांधी ही नहीं है। बस शौक़ था, शादी में ले ली थी कि हाँ जी जाए आएंगे, पहनेंगे ओढ़ेंगे, मगर कब कुछ सब शौक़ मर गए, कुछ पता ही नहीं चला। एक एक सामान इतने शौक़ से ख़रीदा, जिस पे हाथ रखा सब कुछ माँ बाप ने दिलाया, मगर कब सारे शौक़ मिट्टी हो गए, कुछ पता ही नहीं चला। अब तो ये है कि कोई पहनना ओढ़ना सारे शौक़ ख़त्म हो गए जैसे। अब तो ये है घर में रोटी सब्जी झाड़ू पोछा बर्तन यहीं तक ही रह गए हैं, इससे ज़्यादा बढ़ के कुछ सोचा ही नहीं कभी। पहले जब ये साड़ी वाड़ी मैंने ली थी अपनी पसंद के सब, तब बहुत शौक़ था, पहनेंगे शादी के बाद, ये करेंगे वो करेंगे, सब सपने बन के रह गए बस। और यही मैं साड़ी जब निकाल रही थी मुझे रोना भी आ रहा था, और बेटी को पहने हुए देख के मुझे अच्छा भी लग रहा था कि चलो अब ये मेरी साड़ी मेरी बेटी तो डाल लेगी। और यहाँ पे जंग लगे हुए थे ना, इसमें सेफ्टी पिन एक लगा रखा था, तो वो भी पूरा जंग लग गया था उसको, उसी को मैं कटर से ना काट रही थी, इधर पूरा जंग लग गया था। हुकों में भी मतलब हर इसके ना बेकार ही हो गए थे। और जब भी यूज़ करूँगी क्या बेटी करेगी, दूसरी हुकें लगवा दूँगी इसमें। और यहाँ पे मैं फेंकने गई थी कि चुभ ना जाए सेफ्टी पिन जो मैंने काटा था। और अब मैं बेटी से कह रही थी कि मैं तय मारे जा रही हूँ और तू ख़राब करे जा। वो दूसरी साड़ी ट्राई कर रही थी, मैंने ग्रीन वाली तय मार के रख दी, अब दूसरी पहन रही थी। मैं बोल रही थी इसमें कौन सी अच्छी लग रही है, वही पहन ली हूँ। तो वही देख रही थी कि मम्मी देखती हूँ कौन सी अच्छी लग रही है। तो ये देखिए ये भी ट्राई करके और अपना चली गई थी अंदर टीवी देखने के लिए, और मेरे लिए काम छोड़ गई, इसको मैं तय मार दूँगी। ये देखिए मैंने नेट वाली ख़रीदी थी अपनी शादी पे। उस टाइम पे ना नेट वाली साड़ी का फ़ैशन ना न्यू ही चला था, और मुझे यही पसंद आई थी। फिर मम्मी ने भी बोला कि चलो ओ ले लो, जो पसंद है उसको दिला दो। तो मैंने सारा अपनी मनमर्जी से सामान लिया था, कोई भी ऐसा सामान नहीं था। टीवी फ्रिज अलमारी एक एक चीज़ मेरे पसंद की शादी में पापा जी ने दिलवाई थी। कह रहे थे लास्ट शादी है, लास्ट शादी मतलब कि बेटियों में लास्ट शादी थी, मैं सबसे छोटी थी, भाई है मेरे से छोटा, कि इसको जो कहती है दिला दो। तो उसके बाद तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो फाइनली चलो क्या याद करके मन दुखाना। तो आ जाते हैं अपने स्टैंड पे। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ तड़का, और तड़के पे मैंने एक प्याज टमाटर तो मैंने दाल ही में डाल दिया था बॉईल करते टाइम, हरी मिर्च, और यहाँ पे मैंने घी में हींग डाली है, क्योंकि चने की दाल है तो बाई बादी होती है ना। हींग डाली, उसके बाद मैंने डाली थी लाल मिर्च 2 खड़ी वाली, और अदरक बारीक बारीक काट के,
बस और कुछ नहीं डाला, लाल मिर्च डाली, धनिया पाउडर, नमक। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन के हो गई रेडी। 4-5 सीटी दिलाई थी, अच्छी गल गई थी। लास्ट में मैंने धनिया पत्ती डाल दी थी। और यहाँ पे बच्चे, चावल नहीं बनाऊँगी दाल साथ, क्योंकि बच्चों और मेरे को खांसी हो रही है ये, मगर वो खाते नहीं, तो मैं साथ में ये प्याज टमाटर काट रही हूँ सैलेड। तो प्याज टमाटर काट दूँगी ना तो वो खा लेंगे। अगर खाली दूँगी दाल के साथ रोटी तब नहीं खाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने प्याज टमाटर काट दिए हैं, और ये टमाटर देखने में अच्छे लग रहे हैं और अंदर से ख़राब निकल रहे हैं, वो ही मैं यहाँ पे सूंघ रही थी। और ये छिलकों को मैं फेंक दूँगी सारे को, और सैलेड को ढक के रख दूँगी। और इसके बाद मैं चली गई थी बेटे को नहलाने के लिए, खुद नहाए धोए। ये देखिए मैंने, हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:30। मैंने अभी बेटे को नहलाया है, बेटी गई है नहाने। सुबह से बोल रही हूँ उनको नहा लो, कह रहे मम्मी आज संडे है, आराम से नहाए धोएंगे। उनका ठीक है। और मैंने लंच में, नाश्ते में बेलपूरी बनाई थी, जैसे कि आपने देखा होगा। बाहर ढोलक भी बजे, वो गणेश जी रखे हैं ना, तो कीर्तन हुआ। और यहाँ पे अभी मैं रोटी बनाऊँगी, दाल साग, चावल नहीं बनाऊँगी। खुद को भी खांसी हो रही है, बच्चों को भी हल्की फुल्की हो रही है, तो चावल नहीं बनाऊँगी। आज मैंने इसके साथ सैलेड काट दिया है। बच्चे दाल रोटी खाएंगे नहीं, सैलेड दे दूँगी ना तो इसी बहाने से खा भी लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपसे बात करने के बाद मैं लग गई थी यहाँ पे रोटी बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने सारी रोटी बना ली है, बच्चों को मैंने अंदर दे दी थी। तो मेरी बेटी और एक फुल्का मंगा रही थी, उसको दे के आई, तो देखा तो उसकी प्लेट में दाल भी ख़त्म थी। तो यहाँ पे मैं दाल भी दे के आ रही हूँ उसे। और दाल देने के बाद मैं यहाँ से सारा सामान हटा दूँगी। सूखा आटा, गीला आटा जो भी पड़ा था, इन सबको फ्रिज में रख दूँगी। मैं सूखा आटा भी फ्रिज में रख देती हूँ कि बाहर ना कॉकरोच वगैरह ना आ जाए रखने से, इसलिए। और गीला भी। और यहाँ पे मैंने अपनी और इनकी रोटी बनाई थी, ये गए हुए थे बाहर, इनकी भी बना दी थी और अपनी भी, हम बाद में खाएंगे। और यहाँ पे आटा वाटा फैल रखा था गैस पे स्लिप में ना, इसको सारों को इकट्ठा करके स्लिप को साफ़ कर दूँगी मैं। ये सारा धूड़ा हटा के और गीले कपड़े से अच्छे से गैस वगैरह और स्लिप साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे मेरा बेटा आ गया प्लेट लेके, इसने रोटी खा ली है। तो यहाँ प्याज ही बचे हुए थे 1-2, वही खा रहा था ये। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। मिलेंगे कल एक अच्छी किसी वीडियो के साथ। बाय बाय।